गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। आपको पहले से पता है कि हम लोग ट्रायंगल शुरू किए थे और ट्रायंगल का ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3। 6.3 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फिगर पहले से ड्रा करके रखा हूं। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। समलंब एबीसीडी, समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है। समलंब किसको कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो प्रश्न में समलंब की बात किया है। समलंब के लिए ये भुजा ए बी सीडी के समांतर है। यह शर्त होनी चाहिए कि यदि कोई आकृति समलंब है तो उनकी चार भुजाओं में से कोई दो भुजा एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक, तो प्रश्न में सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। क्या दिया बेटा? समलंब, समलंब एबीसीडी। एबीसीडी बेटा, एबीसीडी एक समलंब है और एसी और बीडी, एसी और बीडी इसके दो विकर्ण हैं जो ओ पर काटते हैं। कामा देख लिखेंगे, एसी तथा बीडी, एसी तथा बीडी दो विकर्ण हैं। दो क्या है बेटा? विकर्ण हैं जो बिंदु ओ पर काटते हैं। बिंदु ओ पर काटते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था बेटा? कि जो प्रश्न में दिया रहता है ना, वही आपका दिया है लिखा जाता है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बटे ओ डी, यह सिद्ध करना है। आइए इसकी उपपत्ति करते हैं। इसकी उपपत्ति हम लोग करते हैं। उपपत्ति, बहुत सारे लोग उपपत्ति को प्रमाण भी लिखते हैं। बहुत सारी किताबों में उपपत्ति न लिख के इसको प्रमाण भी लिखा जाता है। प्रमाण माने, प्रमाण का मतलब प्रूफ। ये बात कैसे सिद्ध करेंगे? और साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है ए तथा सी विकर्ण है, बिंदु ओ पर काटते हैं, और ये भी दिया हुआ है ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के। तो आपको पहले से भी पता है कि जो प्रूफ करना होता है उसको हम दिया है से लेते हैं। दिया है क्या है बेटा? फिगर में जरा देखिए, ए बी समांतर, ये देख रहे हैं ना, ए बी समांतर सी डी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ए बी समांतर सी डी। ध्यान से सुनिए, ये थीम क्या है। यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा कट करती है, कोई दो समांतर रेखाएं हैं, रेखा का सिंबल है बेटा, दोनों तरफ एरो होता है, और उनको कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, इस लाइन के बना इधर ये कोण और इस लाइन से बना कोण ये, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वही जी जरा यहां देखिए कैसे। आप देख रहे हैं कि ये दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनकी एकांतर रेखा, एकांतर कोण ये और एकांतर कोण ये। यानी कि आप कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी डी, इस वाले त्रिभुज में कह रहे हैं, बी सी डी में कोण डी और किसमें, इन दोनों अलग अलग त्रिभुज में लीजिए, बीसीडी और एक ऊपर वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए डी बी, इन
तो इसमें जो कोण डी है वो कोण बी के बराबर होगा। क्यों भाई, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, आप देख रहे हैं ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये एकांतर कोण बी और ये एकांतर कोण डी आपस में बराबर होंगे। इक्वल 1 कर लीजिए। यहां भी देख रहे हैं कोण सी कोण ए के बराबर होगा। इस त्रिभुज का, किस त्रिभुज का, बी सी डी का कोण सी और डी ए बी का कोण ए आपस में बराबर होगा। और कोण सी इक्वल टू कोण ए, इसका दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। और साथ ही साथ कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ, नहीं ऐसे ना करिए, कोण डी ओ सी। यहां से देखिए कोण ए ओ बी, इस कोण की हम बात कर रहे हैं बेटा, इस कोण की बात कर रहे हैं। ये कोण और इस वाले ट्रायंगल का ये कोण आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये आगे लिख सकते हैं विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो त्रिभुज है उसका ये कोण और नीचे वाले त्रिभुज का ये कोण, ऊपर वाले त्रिभुज का ये कोण और नीचे वाले त्रिभुज का ये कोण, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप कसौटी इस्तेमाल करिए, ए कसौटी से कौन सी कसौटी लगेगी, एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल के और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर हो गया। तो ए कसौटी से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है या समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। कौन सा त्रिभुज लिए हैं बेटा हम, यहां देखिए जरा, हम त्रिभुज लिए हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। आप देखिए ये दोनों सर्वांगसम हो गए, और जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं क्यों है, OA का संगत OA बटे OC इज इक्वल टू OB बटे OA, ये प्रूफ करना था। एक बार मैं और आपको रिवाइज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको दिया हुआ है AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर कोई दो रेखाएं समांतर हों तो उनके एकांतर कोण, यानी कि इस लाइन से इधर बना कोण और इसी लाइन से इधर बना कोण को हम एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि कोण A बराबर कोण B। ये रफ वर्क है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। उसी तरह से AB लाइन और CD लाइन समांतर है, जो इसका विकर्ण है वो उनको कट कर रहा है। तो इस ऊपर वाले त्रिभुज का ये कोण और नीचे वाले त्रिभुज के इस कोण के, ये कोण इस कोण के और ये कोण इस कोण के। तो ए कसौटी का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि OA बटे OC इक्वल टू OB बटे OA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप जब भी पढ़ें तो अपना बुक सामने रखे हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा एक बार देखिए, अपनी बुक को देखें। आकृति यहां दी गई है, इस आकृति का नाम दिया है चित्र दिया हुआ है करके 6.36। क्या क्या दिया हुआ है, दिया है बेटा QR बटे QS इज इक्वल टू QT बटे PR, और साथ ही साथ दिया हुआ है तथा कोण
कोण 1 इज इक्वल टू, जल्दी लिखने के चक्कर में ये कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2 ये दिया हुआ है। और क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज PQS सर्वांगसम है त्रिभुज TQR, ये सिद्ध करना है। आइए देखते हैं उत्पत्ति कैसे करते। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ये 2021 का क्वेश्चन है। हाँ, उत्पत्ति ध्यान से देखिए। जब हम कभी उत्पत्ति करते हैं तो जो दिया रहता है उसी से शुरू करते हैं। उत्पत्ति में दिया हुआ है QR बटे QS इज इक्वल टू QT बटे PR, ये दिया हुआ है। और एक चीज और दिया हुआ है, कोण A इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बेटा जरा त्रिभुज देखिए, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं PQR की। त्रिभुज PQR में किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? PQR। इस R में आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया गया है। ठीक, तो एक बात आप जानते हैं, बराबर कोण के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कोण जो 2 है उसके सामने की भुजा क्या है बेटा? PQ। देखिए ध्यान से, यहां कोण जो 2 है उसके सामने की भुजा है PQ। तो PQ किसके इक्वल है? PQ। और कोण A के सामने की भुजा PR है। देखिए इस वाले ट्रायंगल में कोण PQ कोण 1 के सामने की भुजा, 1 के सामने की भुजा PQ है और कोण 2 के सामने की भुजा PQ है और कोण 1 के सामने की भुजा PR है। तो ये प्रमेय होता है कि किसी एक त्रिभुज में कोई एक त्रिभुज हो, ऐसे समझिए। अगर ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, मान लीजिए ये कोण 1 है और कोई कोण 2 है, ये शर्त होनी चाहिए कि त्रिभुज एक ही होना चाहिए। तो अगर देख रहे हैं PQR एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के ठीक सामने की भुजा कोण 2 के सामने की भुजा ये होगी और कोण 1 के सामने की भुजा ये होगी, तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं भुजा PQ इज इक्वल टू PR। और आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है QR अपान QS इज इक्वल टू QT बटे इस PR की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? PQ। आप देखिए तो बड़े वाले त्रिभुज में आप ये वाले त्रिभुज ले लीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज। इस बड़ा वाले त्रिभुज में ये इसके समांतर भुजा है, तो QS बटे QR या QR बटे QS इज इक्वल टू QT बटे QP। QT बटे QP आप समझ रहे हैं? आपने पढ़ा होगा कि ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की ये थेल्स का विलोम प्रमेय था। यदि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की संगत भुजाएं, शेष दो भुजाओं का अनुपात ABD और इसको E कर दीजिए। आप जानते हैं AB बटे AD इज इक्वल टू AC बटे AE। ये थेल्स का प्रमेय है या कहिए थेल्स के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो ठीक वही है यहां कि QT बटे, ऐसा करिए QR बटे QS, देखिए QR बटे QS और QT बटे QP, ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। ये रफ वर्क है बेटा, बराबर है।
और एक भुजा कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कोण 1 जो है उभयनिष्ठ है, इस कॉमन कर दीजिए, कॉमन। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण उभयनिष्ठ है। इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण 1 आ रहा है, तो कहेंगे कोण 1 कॉमन है। तो यस कसौटी से कह सकते हैं हम लोग त्रिभुज PQS सर्वांग सम है TQR के। यही प्रूफ करना था बेटा, इसको ठीक से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो फिर से एक बार हम लोग